हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम लुसेंट की इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने निर्वाचन आयोग डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो हमारे इसके प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और लुसेंट की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पॉलिटी की, उसको भी हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से भारत में हमारे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया हुआ है और कौन से क्षेत्रीय दल है, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देखें जाके। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम राष्ट्रीय दल की। राष्ट्रीय दल जिसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? जब नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है, उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यहां पे। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो किसी भी राजनीतिक दल को, याद रखें फ्रेंड्स, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होता है। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में 3 मानक तय किए। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया में 3 मानक तय किए। वो तीनों मानक यहां पे दिए हुए हैं। इन तीनों मानकों में से किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही मानक को पूरा करने की जरूरत होती है। ये तीनों में से किसी एक ही मानक को अगर वो पूरा कर लेती है, राष्ट्रीय जो दल होगा, जो क्षेत्रीय दल होगा, जो राजनीतिक दल होगा, वो अगर ये तीनों मानकों में से किसी एक ही मानक को पूरा करने की जरूरत होती है। अगर किसी एक ही मानक को पूरा कर ले तो उस पार्टी को, उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो हम यहां डिस्कस करेंगे कि वो 3 मानक कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला मानक की हम बात करेंगे। यहां पे हम सबसे पहले सी वाले की बात कर लेते हैं। सी वाले की तो समझिए दोस्तों, इसको चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित इन 3 मानकों के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सी वाला मानक। सी वाला मानक में क्या कहा गया है? यदि कोई राजनीतिक दल कुल लोकसभा की 2% सीटें हासिल कर ले, कुल लोकसभा की 2% सीटें हासिल करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। तो देखिए यहां पे वही लिखा हुआ है, लोकसभा में 2% सीटें हो या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो, तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। तो हम इसको आसान भाषा में कह सकते हैं, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए 3 अलग अलग राज्यों में 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करवानी होती है। 11 लोकसभा सीटों पर 3 अलग अलग राज्यों में, विभिन्न राज्यों में 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करवानी होती है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए 3 अलग अलग राज्यों में कुल 11 सीट पर जीत दर्ज करवानी होती है। कुल 11 सीट पर जीत दर्ज करवानी होती है दोस्तों। तो समझ में आया? ये पूछा जा सकता है। लोकसभा में 2% सीटें, लोकसभा की 2% सीटें हासिल करना है तो उसे हासिल करना पड़ता है। लोकसभा में 2% सीटें हासिल करना पड़ता है या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो, है ना। तो 11 सीटें तो समझ में आ गया। पहला मानक क्या था? अब हम दूसरा मानक डिस्कस करते हैं। दूसरा मानक हमारा ये वाला है, इसको समझिए। चुनाव आयोग द्वारा दूसरे मानक में यह तय किया गया है कि किसी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा, किसी राजनीतिक दल को लोकसभा के आम चुनाव या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किन्हीं चार अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। 6%, ये याद रखना है। यहां पे 2% था और यहां पे 6% है, तो 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। तो हम इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा दूसरे मानक में यह किसी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में
4 राज्योयों के कुल मतों में, 4 राज्यों के कुल मतों में, 4 राज्यों के कुल मतों में, अधिक राज्य लिखा है या 4 राज्यों के कुल मतों में 6% वोट मिलना जरूरी है। 6% वोट मिलना जरूरी है। साथ ही उस राजनीतिक दल को लोकसभा की भी 4 सीटें पर जीत दर्ज करवानी होती है। साथ ही लोकसभा की 4 सीट भी दर्ज करवानी होती है। तो यहां समझ में आ गया क्या बोला गया है। यहां पे ये दूसरा मानक है। इसमें क्या कहा गया है, लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या तो लोकसभा में 4 या विधानसभा में 4, किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्य में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। अगर ऐसा होता है तो उस पार्टी को राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाता है। तो समझ में आ गया दोस्तों। अब तीसरा मानक को हम डिस्कस करेंगे। यहां पे मैं आगे पीछे डिस्कस कर रहा हूं, है ना। तो तीसरा मानक में क्या कहा गया है, चुनाव आयोग के आखिरी और तीसरे मानक में के मुताबिक किसी राजनीतिक दल को 4 या उससे ज्यादा राज्यों में, किसी राजनीतिक दल को 4 या उससे ज्यादा राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिली होनी चाहिए। राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिली होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या है, इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों के विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीतना होगा। कम से कम 4 सीटें जीतना होगा। कहां पे जीतना होगा, तो किसी राज्य अथवा राज्य के विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीतना होगा, है ना। तो ये 3 मानक दिए गए हैं। ये 3 मानक से अगर कोई भी एक मानक में अगर खरी उतरती कोई पार्टी, तो उस पार्टी को, ये तीनों मानक में से किसी एक में भी खरी उतरती है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल हो जाता है, क्योंकि उसने जो चुनाव आयोग द्वारा जो डिसाइड की गई शर्तें हैं, आवश्यक शर्तें हैं, उसको पूरा करी है। तो ये अगर शर्तें पूरा कर लेती है ना, तो राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो ये तीनों मानक याद रखना फ्रेंड्स, बहुत आसान है। पहला मानक मैंने बताया था, लोकसभा में 2% सीटें हो, कम से कम विभिन्न 3 राज्यों में राज्यों द्वारा हासिल की गई हो, और उसके अलावा ये देख सकते हैं आप 4 सीटें और यहाँ पे 6%। तो ये तीनों मानक आपको समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की। तो वर्तमान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है दोस्तों, कितने दल है, तो 8 दल है। यहां पे 7 दिए हुए, लेकिन 8वां एक और दल बन गया है, तो मैं उसको अभी बताने वाला हूं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भारत में वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज 8 है। 8 ऐसी पार्टी है जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में भी बताने वाला हूं। तो यहां से देखिए, थोड़ा समझिए, समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, तो इसको समझिए दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। 2016 के अनुसार भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के मामले में यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। यह भारत की, बोल सकते हैं हम, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि 2016 के अनुसार भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के मामले में यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और प्राथमिक सदस्यों के मामले में यह दुनिया का सबसे बड़ा दल भी बोल सकते हैं इसको। प्राथमिक सदस्यों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा दल है ना। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो इसके जो संस्थापक थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं एल के आडवाणी। तो ये 2 लोग इसके संस्थापक रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल के आडवाणी। तो ये दोनों इसके संस्थापक रहे हैं। तो बहुत आसान है, आप समझ में आ गया आपको। वर्तमान में संसदीय दल के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और इसके दल अध्यक्ष बोल सकते हैं हम जगत प्रकाश नड्डा इसके अध्यक्ष हैं। दल के अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा। तो समझ में आ गया दोस्तों। इतना यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको अब बनाना है। तो यहां से एक और चीज याद रख सकते हैं आप, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी दोस्तों। 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई थी, यानी फाउंडेड हुआ था ये। और इसके फाउंडर के नाम मैंने बता दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी इसके फाउंडर थे।
है ना, समझ में आ गया यहाँ से। और अगर यहाँ से देखा जाए याद रखने लायक चीजें दोस्तों, यहाँ से एक और चीज याद रखने की बनती है कि बीजेपी जो था वो पहले भारतीय जनसंघ था। बीजेपी भारतीय जनसंघ भारत का पुराना राजनीतिक दल था जिसे 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। 1980 में क्या हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी बनी। बीजेपी को पहले जनसंघ कहा जाता था, जनसंघ कहा जाता था, जनसंघ। तो इसकी मैं कहानी आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, जिससे आपको याद रहे। लेकिन पहले एक काम की चीजें बताता हूँ। इस दल का आरंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। किसका? भारतीय जनसंघ का प्रारंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था 21 अक्टूबर 1951 को। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का प्रारंभ किया था। किन्होंने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिल्ली में किया था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक था। पहले जनसंघ, जो भारतीय जनसंघ था, उसका चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक। पेपर में आ सकता है या कभी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जानकारी के लिए पता होना, है ना। तो इस दल का आरंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था भारतीय जनसंघ के नाम से। कब? 21 अक्टूबर 1951 को। इसका चुनाव चिन्ह पहले क्या था? भारतीय जनसंघ का दीपक था दोस्तों, दीपक चुनाव चिन्ह था। उसके बाद क्या हुआ? 1952 में भारतीय जनसंघ जो थी, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। क्या हुआ था दोस्तों, आपको हिस्ट्री पता होगी थोड़ी बहुत, कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था 1975 से 76 के बीच, जब जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करने के बाद एक नई पार्टी बनी थी 1980 में, जिसका नाम था जनता पार्टी बनी थी। आपातकाल से पहले बिहार विधानसभा के भारतीय जनसंघ के विधायक दल ने लाल मुनि चौबे और जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन में बिहार के विधानसभा में अपना त्यागपत्र दे दिया था और जनता पार्टी 1980 में टूट गई। और उसके जो जनसंघ की विचारधारा के नेताओं ने जनसंघ के विचारधाराओं वाली नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी का 1980 में गठन किया। भारतीय जनता पार्टी का 1980 में गठन किया। और गठन करने के बाद 1998 से लेकर 2004 तक के राष्ट्रीय प्रजातंत्र गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी पार्टी रही है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र गठबंधन सरकार की भारत की सबसे बड़ी पार्टी रही है। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि 2014 में आम चुनाव में इसके अकेले दम पे अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल करी थी। तो ये सामने की कुछ मैं हिस्ट्री आपको बताया। तो अब इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे तो बनना चाहिए आपको, है ना, कमल निशान है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्टी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्टी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह है पंजा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात है, आप जानते हैं, है ना, कांग्रेस के नाम से प्रख्यात है। इसकी स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो 3 लोगों का नाम आता है। एक तो नाम आता है ए.ओ. ह्यूम। ये ए.ओ. ह्यूम जो हैं, ये थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे। थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख के सदस्य थे ए.ओ. ह्यूम। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जी का नाम भी आता है, दादा भाई नौरोजी। और दिनसा वाचा, ये 3 नाम मिलेंगे आपको, दिनसा वाचा, तो 3 नाम मिलेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा 3 प्रमुख सदस्य शामिल थे। 3 लोग शामिल थे, तीनों का नाम आता है फ्रेंड्स, याद रखना है ना। उसके बाद ये स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग ली है ये पार्टी ने। और उसके बाद स्वतंत्र भारत के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत की बहुत बड़ी पार्टी थी, है ना। तो भारत की बहुत बड़ी पार्टी थी 1980 तक के 1975 तक समझ लो, 1975-76 तक की बहुत बड़ी पार्टी रही है। तो यहाँ से इतना ही, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में दल अध्यक्ष कौन है? इसके दल अध्यक्ष राहुल गांधी है। तो बस इतना याद रखना है यहाँ से। तो समझ में आ गया जो भी बताया। स्थापना याद रख लो, 3 लोग शामिल थे सदस्य, जो संस्थापकों में नाम आता है वो याद रख लो, तारीख याद रखो, बस। आगे बात करेंगे नेक्स्ट पार्टी की। तो दोस्तों अब देखिए, नेक्स्ट पार्टी की बात करेंगे हम, भारतीय कम्युनिस्ट दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
इसके बारे में जानना जरूरी है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हंसिया और बाली है। हंसिया और बाली, हंसिया और बाली का मतलब हंसिया है और बाली है। बाली का मतलब वो धान और गेहूं की जो बालियां होती है ऐसी दर्शाती है, वो है ना। तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसके बारे में याद रखें, इसको भाकपा बोलते हैं, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसे भाकपा कहते हैं, है ना। भारत का एक दल है ये। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। कानपुर, याद रखना, कानपुर नगर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। एम.एन. राय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। क्या नाम था उनका? मानवेंद्र नाथ राय ने की थी इसकी स्थापना दोस्तों, है ना। इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था और इन्होंने मेक्सिको और भारत दोनों में ही कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारत और मेक्सिको देश दोनों में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बली। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे क्या हुआ, फिर ये पार्टी जो है आगे जाके टूट गई। ये पार्टी टूट गई। ये पार्टी टूट के एक और पार्टी बनी जिसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे मार्क्सवादी कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। भारत का एक राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने विखंडन होकर 1964 में करी थी। विखंडित होकर यानी अलग होकर 1964 में की थी दोस्तों। तो पहले यही पार्टी थी। ये पार्टी बाद में जाकर टूट गई और टूटने के बाद माकपा पार्टी बनी, जिसको बोलते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसका जो है हंसिया, हथौड़ा और तारा, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हंसिया है, बीच में हथौड़ा है, इधर कोने में तारा है। तो समझ में आ गया? तो बताऊंगा मैं आपको, तो समझ में आ गया। इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जा सकता है। 7 नवंबर 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी। तो समझ में आ गया। तो ये क्या हुआ था, 7 नवंबर 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन से हुई थी। विभाजन के बाद इसके जो स्थापना किसने की थी? ये मार्क्सवादी पार्टी है। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये मार्क्सवादी पार्टी है। इसकी स्थापना की थी एन.एस. डांगे। इनका पूरा नाम क्या था? एन.एस. डांगे, यानी श्रीपद अमृत डांगे। श्रीपद, एम है, सॉरी, एम ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एस. डांगे, यानी श्रीपद अमृत। नाम में थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। अमृत डांगे याद रखिए। डांगे ने की थी, है ना। तो इसकी स्थापना तो आप समझ में आ गया क्या क्या क्वेश्चन याद रखना है। यहाँ से इतना याद रखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसका हंसिया और बाली इसका चिन्ह है। और इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी पार्टी 1964 में बनी थी, इसका हंसिया हथौड़ा और साइड में एक तरफ तारा है। तो हंसिया, हथौड़ा और तारा है। तो जैसे ये है, यहाँ पे एक हंसिया बना हुआ है, यहाँ पे हथौड़ा और यहाँ पे तारा बना हुआ है। तो ये इसका दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को आसान है याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि कब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 25 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। एम.एन. राय ने की थी इसकी स्थापना, वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 7 नवंबर 1964 में हुई थी। और डांगे ने की थी इसकी स्थापना, डांगे ने की थी इसकी स्थापना। कोई दिक्कत? दोनों के चुनाव चिन्ह याद रख लीजिए आप बस। और याद रखें, इसको भाकपा बोलते हैं, इसको माकपा, है ना। अंतर समझ में आया? दोनों का समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगली पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है घड़ी का बना हुआ है। इधर साइड में केसरी है और इधर साइड में व्हाइट पट्टी है और यहाँ घड़ी है ना। तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
तो इससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र आधारित भारत की एक पार्टी है, महाराष्ट्र में है ये, है ना। महाराष्ट्र में है और शरद पवार की पार्टी है, इसका मतलब इसके दल अध्यक्ष कौन से, शरद पवार है। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 10 जून को हुई थी। 10 जून 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो शरद पवार। एक नाम आएगा शरद पवार, दूसरा नाम है तारिक अनवर, तारिक अनवर, और तीसरा नाम है P.A. संगमा, P.A. संगमा, P.A. संगमा। ये 3 लोगों ने इसकी स्थापना की थी। तो क्या क्या याद रखने की बनती है यहां से? 3 लोगों ने स्थापना की थी, शरद पवार, तारिक अनवर, P.A. संगमा। 10 जून 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। समझ में आ गया? चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्टी। देखिए फ्रेंड्स, अब अगला बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम ने की थी। कांसीराम बोलते हैं, कांसीराम ने की थी, कांसीराम बोल सकते हैं, कांसीराम ने की थी। कांसीराम जी एक समाज सुधारक थे, कांसीराम जी एक समाज सुधारक थे। तो इसकी स्थापना या शुरुआत बहुजन समाज पार्टी की कांसीराम जी ने की थी। वर्तमान में दल अध्यक्ष कौन है? मायावती है। वर्तमान में दल अध्यक्ष कौन है? मायावती है। इसके अलावा इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 14 अप्रैल 1984 को। चौदह अप्रैल 1984 को हुई थी इसकी स्थापना, है ना। तो याद रखना फ्रेंड्स, 14 अप्रैल 1984 को। और 14 अप्रैल को ही क्या आता है? 14 अप्रैल को क्या आता है? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है 14 अप्रैल को, है ना। तो ये भी याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म इंदौर में हुआ था। इंदौर के महू तहसील में। महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो ये याद रख सकते हैं आप। तो समझ में आ गया। तो बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। असम को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। नेक्स्ट पार्टी की बात करेंगे, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। देखो दोस्तों, नेक्स्ट पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो जोड़ा फूल है। जोड़ा फूल, ऊपर में केसर है, केसरी रंग का, बीच में सफेद है, नीचे में हरा है, और यहाँ पे जोड़ा फूल है। एक फूल, ये 2 फूल, ऐसा जोड़ा फूल इसका चुनाव चिन्ह है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है ये पश्चिम बंगाल में सक्रिय पार्टी, पश्चिम बंगाल की एक सक्रिय पार्टी है और वहाँ का एक राजनीतिक दल है। और क्या हुआ था, इस पार्टी का उदय कैसे हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी थी उसके विघटन से होकर हुआ है। उसके विघटन यानी उससे टूटकर बना हुआ है। इस दल की नेता ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी है। तो इस दल के नेता ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी ने शुरू करी थी ये पार्टी, याद रखना है। ममता बनर्जी ने पार्टी को शुरू करी थी, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1 जनवरी 1998 में स्थापित हुई ये पार्टी। ये पार्टी कब स्थापित हुई? 1 जनवरी 1998 में स्थापित हुई। ममता बनर्जी ने स्थापित करी थी। और स्थापित करने के बाद 2009 में आम चुनाव हुए और उसके बाद ये पार्टी ने बहुत सी सीटें हासिल करी। हासिल करने के बाद इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल है। और वर्तमान में ये पार्टी कहाँ? पश्चिम बंगाल में चल रही है। अगली पार्टी की बात करेंगे, 8वें नंबर की पार्टी है। देखिए, अब आखिरी पार्टी की बात करते हैं। 8वें नंबर की पार्टी जो है नेशनल पीपल्स पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों पुस्तक। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक है। तो ये पार्टी किसने शुरू किया था? ये पार्टी के संस्थापक थे क्या नाम था उनका? P.A. संगमा इस पार्टी के संस्थापक थे। क्या हुआ था, जब जुलाई 2012 में उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था, जुलाई 2012 में उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था, तो उन्होंने खुद की पार्टी बनाई थी। उसका नाम रखा था नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने शुरू किया था? तो P.A. संगमा ने। P.A. संगमा वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री है। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री है P.A. संगमा।
पीएस संगमा वर्तमान में मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने खुद की पार्टी बनाई। और क्या हुआ, 2017 में इन्हें, इनकी मृत्यु के बाद 2017 में इन्हें पीएस संगमा को क्या बोलते हैं, पद्म विभूषण प्रदान किया गया। पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। 8 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं मेघालय से, और मेघालय के सांसद थे। मरने के बाद इनको 2017 के बाद 17 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। तो पीएस संगमा ने शुरू किया था पार्टी, याद रखना है। इतना समझ में आया। तो भारत की 8वें नंबर की पार्टी है। पुस्तक इसका चुनाव चिन्ह है, किसने शुरू किया था। स्थापना पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना बता रहा हूं मैं। इसकी स्थापना 6 जनवरी 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, मेघालय में है। मुख्यालय मेघालय राज्य में है। तो समझ में आ गया, ये थे हमारे राष्ट्रीय दल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। यानी भारत में वर्तमान में 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज 8 है। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जो क्षेत्र में है उनका चुनाव चिन्ह देखेंगे और उनके बारे में डिटेल जानेंगे। तो बने रहे हमारे लेक्चर में। तो हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड्स, हम पूरे क्षेत्रीय दल व उनके चुनाव चिन्ह डिस्कस करेंगे। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में निर्वाचन आयोग डिस्कस करें, अब इसमें हम क्षेत्रीय दल डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कौन से दल डिस्कस किए थे, वो राष्ट्रीय दल थे, राष्ट्रीय नेशनल पार्टी थी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी। अब हम क्षेत्रीय दल और उनके चुनाव चिन्ह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम तेलुगु देशम पार्टी की। तो तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम दल, तो फ्रेंड्स तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। तेलुगु फिल्म के अभिनेता एन.टी. रामाराव, नाम सुने होंगे आपने। एम.टी. रामाराव के जमाने में इस पार्टी का अभ्युदय हुआ था, यानी उदय हुआ था। अभ्युदय का मतलब उदय होता है। तो एन.टी. रामाराव की पार्टी है ये तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी तेलुगु फिल्म के अभिनेता एन.टी. रामाराव के जमाने में इस पार्टी का अभ्युदय हुआ था। बाद में चंद्रबाबू नायडू इसे नई ऊंचाई पर ले गए। बाद में चंद्रबाबू नायडू इस पार्टी को ऊंचाई पर ले गए। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा दोस्तों, इसके नेता कौन है अभी, तो चंद्रबाबू नायडू है। और इसके संस्थापक कौन थे, या शुरुआत किसने की थी, तो एन.टी. रामाराव। संस्थापक कौन थे यानी पार्टी के, एन.टी. रामाराव इस पार्टी के संस्थापक थे। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है दोस्तों, साइकिल, बाइसिकल यानी साइकिल। तो साइकिल है, और ये आंध्र प्रदेश में सक्रिय भूमिका निभाती है ये पार्टी। तो कभी यहां से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख राजनीतिक दल है, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। आंध्र प्रदेश में है ये पार्टी। एन.टी. रामाराव के इसकी स्थापना किए थे, संस्थापक थे एन.टी. रामाराव, और वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू इसको ऊंचाई तक लेके गए हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी के बारे में आप जानते होंगे, इसका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है दोस्तों, साइकिल। इसका भी चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल है, साइकिल। और ये उत्तर प्रदेश में है ये पार्टी। तो समाजवादी पार्टी भारत की एक प्रमुख राजनीतिक दल है। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सक्रिय है ये। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सक्रिय है दोस्तों, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। और 5 अक्टूबर 1992 को स्थापना हुई थी इस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की। 5 अक्टूबर 1992 को स्थापित किया गया था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक व संरक्षक मुलायम सिंह यादव हैं, है ना। तो मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था ये पार्टी को। समाजवादी पार्टी को किसने शुरू किया था, क्वेश्चन आ सकता है। ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा पढ़ने में समझने में आसानी जाए। तो समाजवादी पार्टी किसने शुरू किया था, मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था। और मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, और देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव। तो उन्होंने शुरू किया था समाजवादी पार्टी। इसका क्या है चुनाव चिन्ह पूछा जा सकता है, साइकिल है। इसका भी याद रखना है, साइकिल, है ना। और वर्तमान में इस दल के अध्यक्ष कौन है, अखिलेश यादव इसके दल के अध्यक्ष है, दल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, ये याद रखना है। अब बात करेंगे हम असम गण परिषद। इसके बारे में सुनिए। इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों हाथी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। और ये आसाम में सक्रिय है।
तो असम गण परिषद, असम गण परिषद असम के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है ना, जिसे आगापा बोलते हैं, जिसे आगापा, जिसे आगा और पा, असम गण परिषद कहते हैं, है ना। ऐतिहासिक आसाम समझौते के बाद बनी है ये। असम में एक समझौता हुआ था, समझौते के बाद बनी है। चुनाव के बाद इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रफुल्ल कुमार महंत, प्रफुल्ल कुमार महंत, है ना। और ये पार्टी के संस्थापक कौन थे? कभी पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछा जाएगा तो ये लेक्चर को देख लो, कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी। तो क्या है, इसके संस्थापक थे प्रफुल्ल कुमार महंत। प्रफुल्ल कुमार महंत ने इसको शुरू किया था, और वर्तमान में भी इसके नेता प्रफुल्ल कुमार महंत है ना। तो असम में गण परिषद, असम में जो है ये अभी बीजेपी के साथ, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई हुई है। भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई हुई है, इस पार्टी ने सत्ता में है। बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई हुई है ना। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो क्या याद रखना है यहाँ से, असम गण परिषद के जो है संस्थापक थे प्रफुल्ल कुमार महंत, बस इतना याद रखो। हाथी चुनाव चिन्ह है, याद रखना है इसका, हाथी, है ना। ये ऐसे एक झंडे टाइप का, ऊपर साइड में केसरी रहता है, नीचे साइड में बीच में व्हाइट है और नीचे में नीला है, यहाँ पे हाथी बना हुआ है। तो इसका चुनाव चिन्ह ऐसा है। अब बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, जिसका प्रभाव क्षेत्र नवसृजित झारखंड व उड़ीसा व बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में है। तो ये जो पार्टी है दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये पार्टी झारखंड में है, झारखंड के कुछ इलाकों में, उड़ीसा में भी है ये पार्टी, बंगाल में भी है, और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है। GM, झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलते हैं इसको। इसका चुनाव चिन्ह है तीर कमान। तीर कमान चला देखे होंगे आपने, तीर कमान, है ना, ये तीर, ऐसा तीर कमान। तो इसका तीर कमान है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान झारखंड में सक्रिय है ये पार्टी, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी इलाकों में, है ना। तो देखो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विनोद बिहारी महतो, इसके संस्थापक थे दोस्तों। तो ऐसे ही बाकी चीजें याद रख लेना है, बस देखने का। उसके बाद अगला बात करेंगे लोक जन पार्टी, इसको लोक जनशक्ति पार्टी भी कहते हैं दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी, इसको लोक जनशक्ति पार्टी कहते हैं। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो बंगला है, बंगला बना हुआ है, एक बंगला, है ना। ये बिहार में सक्रिय है, तो लोक जनशक्ति पार्टी भारत के बिहार राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इसका चुनाव चिन्ह बंगला है, याद रखना है। और इसके संस्थापक थे रामविलास पासवान। ये जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, इसके संस्थापक कौन थे? रामविलास पासवान इसके संस्थापक थे दोस्तों, याद रख लेना है। आगे बात करेंगे हम तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, जिसे TRS कहते हैं, इस पार्टी को। ये तेलंगाना के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तेलंगाना की एक क्षेत्रीय क्यों शब्द यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र में है ये। तो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में सरकार चल रही है। इसी की सरकार है दोस्तों, तेलंगाना में इसी की सरकार है, अभी तेलंगाना में इसी की सरकार है ना, चल रही है। के चंद्रशेखर राव पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पहले और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। के चंद्रशेखर राव इस पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पहले मुख्यमंत्री, यानी तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने थे और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों, बहुत आसान है। तो समझ में आ गया, तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना में चल रही है पार्टी, है ना। बाकी चीज याद रखना है। हाँ, इसका चुनाव चिन्ह कार है, कार। इसका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? कार। चुनाव चिन्ह बताना भूल गया था मैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी का चुनाव चिन्ह कार है, तेलंगाना में चल रही है वर्तमान में। पैंथर्स पार्टी
पैंथर्स पार्टी जो है, पैंथर्स पार्टी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में है ये पार्टी, है ना। तो इसके नेता भीम सिंह हैं और इसके संस्थापक भी भीम सिंह थे। इसके संस्थापक, पैंथर्स पार्टी के संस्थापक जम्मू कश्मीर, देखो इसका पूरा नाम क्या है, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी बोलते हैं इसको। ये जम्मू कश्मीर में है और इसके संस्थापक जो थे भीम सिंह और जयमाला, भीम सिंह, इसके संस्थापक भीम सिंह और जयमाला थे। तो याद रखना है जयमाला है यानी, तो समझ में आ गया। अब बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह हल है दोस्तों, हल, और ये जम्मू कश्मीर में है ये भी पार्टी, ये भी पार्टी जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है ना। देखो ये पार्टी किसने शुरू किया था मैं आपको बताता हूं। शेख अब्दुल्ला ने 1947 में भारत की आजादी के बाद इसका नेतृत्व किया था इस पार्टी का। भारत की आजादी के बाद इसका नेतृत्व किया था शेख अब्दुल्ला, कभी पूछा जाएगा, है ना। इसके संस्थापक कौन थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के संस्थापक थे शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। उसके बाद कई दशकों तक राज्य में चुनावी राजनीति चलते रही, चलते चलते फिर शेख अब्दुल्ला के पुत्र आए जिसका नाम था फारूक अब्दुल्ला। तो उनका जो लड़का हुआ फारूक अब्दुल्ला, उसने इस पार्टी को थोड़ा सा ऊपर ले जाया और उसके बाद उसकी जो बेटी है उमर अब्दुल्ला द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, उसकी जो बेटी उमर अब्दुल्ला द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है इस पार्टी का, है ना। जम्मू कश्मीर में है ये पार्टी, हल जो है इसका चुनाव चिन्ह है। अगला बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, इसके बारे में सुन लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल जो है ये एक राजनीतिक दल है और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो लालटेन है, लालटेन, है ना। तो इसका जो चुनाव चिन्ह है वो लालटेन है और ये बिहार और झारखंड में है। इसके संस्थापक और अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव थे। राष्ट्रीय जनता दल के जो संस्थापक बोलेंगे हम लालू प्रसाद यादव थे, नेता भी लालू प्रसाद यादव है और इसके दल अध्यक्ष भी वर्तमान में लालू प्रसाद यादव है। तो समझ में आ गया दोस्तों, इस दल के संस्थापक एवं अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है। इस दल का बिहार राज्य में है, बिहार, है ना, बिहार और झारखंड में है इसका रोल ये पार्टी का। तो समझ में आ गया, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन, बिहार और झारखंड, संस्थापक कौन है, लालू प्रसाद यादव। अब बात करेंगे हम शिवसेना, शिवसेना, शिवसेना को तो आप जानते ही होंगे, शिवसेना पार्टी ये महाराष्ट्र प्रांत में सक्रिय है, महाराष्ट्र राज्य में चलती है शिवसेना। इसका जो है तीर कमान, इसका भी राजनीतिक चिन्ह है तीर कमान दोस्तों, महाराष्ट्र में है ये, है ना। और इस पार्टी के संस्थापक जो है शिवसेना, यानी इसकी स्थापना हुई थी 19 जून 1966 को स्थापना हुई थी। किसने किया था स्थापना, ये बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी। तो हम बोल सकते हैं इसके संस्थापक कौन थे, बाल ठाकरे, इसके संस्थापक कौन थे, बाल ठाकरे, बाल ठाकरे ने शुरू किया था, बाल ठाकरे थे इसके संस्थापक, है ना। तो समझ में आ गया। उसके बाद वर्तमान में महाराष्ट्र में बहुत सी इसके लोकसभा सीट है, फिर भी 28-29 है ना। राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा में है 43 सीटें, 43 के कितनी है याद नहीं आ रहा है अभी, तो इतना याद रखो बस, वहां से महाराष्ट्र में है। और इस दल का जो चुनाव चिन्ह है वो तीर कमान है, महाराष्ट्र में सक्रिय है। शिवसेना समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसका चुनाव चिन्ह शेर है, शेर, और ये पश्चिम बंगाल में चलती है ये दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में चलती है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। देखो इसको बता देता हूं मैं आपको। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत की एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है ना। इस दल की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी 1939, इस दल की स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी। और बाद में यही पार्टी आगे चल के देश की आज़ादी के बाद बनी और उसका नाम है क्या, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका है शेर, पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। तो अब याद आ जाएगा, है ना। और इसके महासचिव वर्तमान में देवव्रत विश्वास है, देवव्रत विश्वास, है ना। तो इतना याद रख लो बस यहाँ से। अब बात करेंगे अगली पार्टी की जिसका नाम है अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम।
अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम। तो ये पार्टी है एक, इसको इस पार्टी को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम बोलते हैं, है ना। तो अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसका रोल तमिलनाडु में है दोस्तों, जिसका रोल तमिलनाडु में है। और इसका चुनाव चिन्ह है दो पत्ती। इसका चुनाव चिन्ह दो हरी हरी पत्ती रहती है, ऐसी दो पत्ती, है ना। तो समझ में आ गया। तो यहां से इतना ही पूछा जाएगा, बस इतना ही याद रखो। अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम पर जो पार्टी है दो, ये कहां पर है, दो पत्ती तमिलनाडु में, तमिलनाडु विधान यानी तमिलनाडु में है, इतना याद रख सकते हैं आप बस। तमिलनाडु और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी इस पार्टी का रोल प्ले होता है ना। तो ये याद रखना है, कहां पे है मेन ये वाली पार्टी, पुदुचेरी और तमिलनाडु में। अगला है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, ये पार्टी जो है फ्रेंड्स, इस पार्टी के संस्थापक का नाम इंपॉर्टेंट है, दयानंद बंदोड़कर। दयानंद बंदोड़कर इस पार्टी के संस्थापक है दयानंद बंदोड़कर। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों शेर, और ये गोवा में चल रही है ये पार्टी गोवा में चलती है। क्या गोवा जब आज़ाद हुआ था 1961 में पुर्तगालियों से जब आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद गोवा में गोवा को उभारने वाली पार्टी यही है। गोवा में इस पार्टी गोवा में चली है ना। तो आज़ादी के बाद ये पार्टी ऐसी थी जो वहाँ पे इसने रूलिंग करी है, ये पार्टी ने रूलिंग करी है, वहाँ पे शासन करी है। तो कौन सी पार्टी है, यही महाराष्ट्रवादी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत गोवा में, है ना। बस इतना याद रखो, संस्थापक मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हम दूसरी, सिक्किम संग्राम परिषद। सिक्किम संग्राम परिषद ये भी राजनीतिक दल है। इसके जो संस्थापक थे नर बहादुर भंडारी सिक्किम संग्राम परिषद के संस्थापक थे, और इसका चुनाव चिन्ह हाथी है, और सिक्किम में सक्रिय भूमिका निभाती है। सिक्किम के उदय के बाद, सिक्किम का जब उदय हुआ था उसके बाद ये सक्रिय भूमिका निभाई 1979 के बाद। बस इतना याद रखो। तो समझ में आ गया दोस्तों, सिक्किम संग्राम परिषद हाथी सिक्किम में है ये। द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम इसका उगता हुआ सूरज है दोस्तों, इसका उगता हुआ सूरज है। और सीएन अनंदुरई ने ये पार्टी शुरू किया था, है ना। सीएन तमिलनाडु और पुदुचेरी में है ये उगता हुआ सूरज, इसका निशान है। नागालैंड पीपल्स काउंसिल ये इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का नागालैंड और मणिपुर में है ये पार्टी, नागालैंड और मणिपुर में है। इसका मुर्गा एक ऊपर साइड में नीला है, बीच में सफेद और नीचे लाल है, यहाँ मुर्गे का चिन्ह बना हुआ है ना। तो नागालैंड पीपल काउंसिल्स, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो मुर्गा है। ये नागालैंड और मणिपुर दोनों जगह सक्रिय रूप से भूमिका निभाती है, नागालैंड और मणिपुर में, है ना। और यहाँ से परीक्षा के हिसाब से तो कुछ नहीं है, तो समझ में आ गया। तो नागालैंड पीपल्स काउंसिल ये मुर्गा नागालैंड। अकाली दल की बात करेंगे अब अकाली दल। अकाली दल देख लो, अकाली दल से क्या याद रखने की बनती है। अकाली दल पंजाब में है, ये पंजाब में है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तराजू। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तराजू। भारत का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में ये पार्टी शुरू हुई थी, इसलिए इसे बादल पार्टी भी कहा जाता है, इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल इसके वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों। सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में सुखबीर सिंह बादल इसके वर्तमान अध्यक्ष है। विश्व में सिखों को राजनीतिक आवाज देने वाला यह दल प्रमुख लक्ष्य रखता है। विश्व में सिखों की आवाज देने वाला, सिखों का दल है ये, तो सिख समुदाय को आवाज देने वाला
प्रमुख राजनीतिक दल है ये, है ना। तराजू इसका चुनाव चिन्ह है, तराजू इसका चुनाव चिन्ह है। तो बस इतना याद रख लो, चंडीगढ़ में है इसका मुख्यालय और ये अकाली दल कहाँ है, पंजाब में है। आगे बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड की। तो जनता दल यूनाइटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता दल यूनाइटेड बिहार का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। ये बिहार और झारखंड में चलता है, लेकिन बिहार का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। बिहार व अरुणाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है इसे। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में और झारखंड में इसे राज्य स्तरीय दल का। तो समझ में आ गया जनता दल यूनाइटेड की संस्थापक कौन थे, कभी पूछा गया तो नीतीश कुमार, शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस, ये तीन लोगों ने मिलकर शुरू किए थे जनता दल यूनाइटेड। तीर इसका निशान है, याद रखना है तीर, और बिहार और झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में इसका रोल है, प्ले होता है। मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग जो है इसका सीढ़ी निशान है दोस्तों, और केरल में है ये केरल में है, ये केरल में है। देखो क्या हुआ था, आमतौर पर मुस्लिम लीग के नाम से मशहूर है ये, है ना। और भारत की एक राजनीतिक पार्टी है जो भारतीय चुनाव आयोग ने केरल राज्य के दल के रूप में मान्यता दी है इसे। अगर हम इतिहास की अगर बात करें दोस्तों, तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी थी जिसने पाकिस्तान को अलग, पाकिस्तान बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, पाकिस्तान बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और आजादी के बाद फिर क्या हुआ, ये जो पार्टी थी अलग अलग इसमें बढ़ गई, और बंटने की वजह से कमजोर पड़ गई। इससे इतना ही। तो केरल में है, पूछा जा सकता है मुस्लिम लीग सीडी। तो इस लेक्चर में इतना ही।